काला जंगल और डरावनी रानी। बहुत समय पहले एक गांव था जो एक बड़े और घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस जंगल को लोग काला जंगल कहते थे क्योंकि उसके भीतर की हवा हमेशा ठंडी और गहरी थी। कोई भी व्यक्ति वहां रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जंगल में कई अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक डरावनी रानी का साया था जो उस जंगल में रहती थी। रानी का नाम था रानी माया। रानी माया पहले इस गांव की सुंदर और दयालु रानी थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ चली गई, लेकिन लोग कहते थे कि उसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में काले जादू की विद्या सीख ली थी। एक दिन वह पूरी तरह से बदल गई और जंगल के गहरे कोने में छिप गई। अब हर रात उसके जंगल में विचरण करने की कहानी सुनाई देती थी। एक रात गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज को हमेशा से रहस्यमय कहानियां सुनने का शौक था। उसे अक्सर गांव के बुजुर्गों से काले जंगल की भूतिया कहानियां सुनकर डर लगता था, लेकिन एक रात उसने सोचा क्या वाकई रानी माया का कोई साया है, और वह इस रहस्य का पता लगाने के लिए जंगल में चला गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही सूरज को ऐसा लगा जैसे जंगल की हवा ठंडी हो गई हो। पेड़ पौधों से अजीब सी खुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थीं। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जंगल में वह आगे बढ़ता गया और अचानक उसे एक पुरानी महल जैसी इमारत दिखी। ये वही महल था जहां कभी रानी माया रहती थी। महल में घुसते ही सूरज को लगा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। चारों ओर घना अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी छायाएं घूम रही थीं। तभी महल के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सूरज डरते हुए आवाज की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता गया, हंसी तेज होती गई और अचानक सामने एक महिला का रूप दिखाई दिया। वह महिला काले वस्त्रों में लिपटी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सूरज को पहचानने में देर नहीं लगी, ये रानी माया थी। रानी माया ने सूरज से कहा, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा, लड़के? सूरज डरते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप कहाँ चली गई थी और क्यों इस जंगल में बसी हो। रानी माया हंसी और उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। तुम नहीं समझ सकते सूरज, इस जंगल में केवल वे ही जीवित रहते हैं जो डर को समझते हैं। ये जंगल मेरा घर है और मैं इसे छोड़ने का नाम नहीं लूंगी। यहाँ जो भी आता है उसे कभी वापस नहीं जाना होता। सूरज को अब ये बात समझ में आ गई कि रानी माया ने अपने अंधेरे जादू से इस जंगल को हमेशा के लिए खतरनाक बना दिया था। वह जल्दी से महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा अंधेरा छा गया था। तभी अचानक सूरज के मन में एक ख्याल आया। उसने आंखें बंद की और चुपके से कहा, मैं डरता नहीं हूं। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, मैं तुम्हारा डर नहीं मानता, रानी माया। ये सुनते ही रानी माया की हंसी बंद हो गई और महल का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। सूरज ने देखा कि वह महल से बाहर आ चुका था और रानी माया का साया धीरे धीरे गायब हो गया था। गांव में वापस लौटते समय सूरज को समझ में आ गया कि डर से भागने से कुछ हासिल नहीं होता। असली साहस तो तभी आता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। और फिर काला जंगल हमेशा के लिए शांत हो गया। रानी माया का साया अब कभी भी किसी को डराने के लिए नहीं आया। समाप्त। ये कहानी एक डरावनी घटना के रूप में है, जिसमें मुख्य पात्र डर के बावजूद अपनी हिम्मत और साहस से संकट को पार करता है।